गोपी ग्वाल कहने लगे कन्हैया हमें बचाओ। बोले कोई बात नहीं, घबराओ मत, जिस गोवर्धन महाराज की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। आगे बढ़ के भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया। बोले कन्हैया लाल की। और ब्रजवासी उसके नीचे अपना सामान लेके पहुंचे ही 7 दिन तक लगातार बारिश हुई। पानी की धार आती है, भाप बन जाती है, उड़ जाती है। गोवर्धन महाराज को इतना गर्म किया भगवान ने, मेघों के राजा में उबाल आ गया। इंद्र से जाके कहा अब हमारे बस की बात नहीं है, जितनी कोशिश थी हमने करके दिखाया। इंद्र समझ गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। ऐरावत हाथी को सजाया है, जाकर के भगवान की तिलक किया है। प्रभु हमें माफ करना, हम तुम्हारी लीला को समझ नहीं पाए। जब तिलक किया है तो भगवान का एक नाम और पड़ा है गोविंद भगवान। बोल गोविंद भगवान की। तो इसमें त्रेता की बात मिलती है कि पूजन इसलिए कराया था कि जब सीता जी का हरण हो चुका था, नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था। मानव लोग पत्थर लेके जा रहे थे। वीर बजरंगबली इस पहाड़ को उठा के चले, तुम भगवान के काम में आओगे। बोले ठीक है, तो अच्छी बात है। वृंदावन में आ पाए, उधर से आवाज आ गई पुल पूरा हो गया, जो जिस जगह पहाड़ को ला रहा है वहीं छोड़ दो। वृंदावन में छोड़ दिया, पहाड़ रोने लगा, तुमने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आप तो ये कहते थे कि भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन तो दूर रहा, हम तो अधर्म में लटक गए। भगवान श्री राम को जाके बजरंगबली ने बताया तो भगवान राम ने ये वादा किया कोई बात नहीं है, अभी दर्शन नहीं दे पाए तो आगे चल के द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करेंगे, तब तो तुम्हें दर्शन भी देंगे, तुम्हारी पूजा भी कराएंगे। बोल गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान ने पूजा कराई, गोपियों को ज्ञान दिया। गोपियों ने एक बार जल में नग्न स्नान किया तो भगवान ने चीर चुरा करके कदम की डाली पर रख दिए थे और पग पग पर ये शिक्षा दी कि कभी भी जल में नग्न होके स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा धर्म चला जाता है। और गोपी कौन है? जिसने समस्त अपनी इंद्रिया बस में कर ली वो गोपी है, और ईश्वर को ही कृष्ण कहा जाता है। गोपियों ने भगवान से कहा था कि तुमने तो हमसे वादा किया था कि आप हमारे साथ महाराज करेंगे, आप महाराज करो हमारे साथ। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, जो तुमसे वादा किया है हमने वो पूरा करके दिखाएंगे। योग माया से कहा कि तुम जाओ सुंदर सी जगह बना के तैयार करो जहां पर हम महाराज करें। योग माया ने सुंदर सी जगह बना के तैयार की, भमरे गीत गाने लगे, कोयल गीत सुनाने लगी है, और अपनी बंसी जब भगवान ने बजाई तो सबको मोह लिया। जब भगवान ने बंसी बजाई, जितनी भी ब्रज की नारी थी उल्टे सीधे श्रृंगार बनाए के चली महाराज में जाने के लिए। कि काना ऐसी बजाए गई, कैसी ओ श्याम ऐसी बजाए गई, बसुरिया रे काना ऐसी बजाए गई, अरे ऐसी बजाए गई, रतिया रे ऐसी बजाए गई, बसुरिया रे ऐसी बजाए गई, रतिया रे। जब भगवान ने बंसी बजाई उल्टे सीधे श्रृंगार करने लगी ब्रज की नारी। कैसे कैसे श्रृंगार कर रही है? किसी के नाक में कुंडल गुलाबी, कानन में नाक की चीज पहने वाली कानन में लटकाए ले, कानन की नाक में लटकाए ले। किसी के नाक में कुंडल गुलाबी, कानन में, किसी के होठन में सुरमाल लिपस्टिक, आंखों में
उल्टे सीधे श्रृंगार बनाए के